अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहज़ेब खानज़ादा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉय इनसाइड पीके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप ईओबीआई, पेंशनर्स, सरकारी मुलाजमीन, तनख्वाहों में इजाफे, अलाउंसेस, बजट अपडेट्स, सरकारी नोटिफिकेशंस और दीगर अहम हुकूमती फ़ैसलों से मुताल्लिक बरवक्त और मुस्तनद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो और अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप किसी भी ज़रूरी मालूमात से महरूम ना रहें। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप तक अहम मालूमात आसान, वाज़े और ज़िम्मेदाराना अंदाज में पहुंचाई जाएं ताकि आपको मुख्तलिफ ज़राए पर वक्त ज़ाया ना करना पड़े। चलिए अब बगैर वक्त ज़ाये किए बढ़ते हैं आज की अहम अपडेट की तरफ और जानते हैं कि ईओबीआई पेंशनर्स के लिए क्या नई मालूमात सामने आई हैं। बढ़ाई गई पेंशन, बकाया जात और हेल्थ अलाउंस के हवाले से क्या बताया जा रहा है और किन अहम नुकात पर आपको ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। जिन बुजुर्ग पेंशनर्स ने अगस्त की पेंशन वसूल कर ली है, साथ ही बढ़ाई गई पेंशन और बकाया जात भी हासिल किए हैं, उन सबको दिली मुबारकबाद। इसी तरह वो बुजुर्ग अफराद भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ईओबीआई से अपनी बढ़ाई गई पेंशन और बकाया जात वसूल किए हैं। अगर आपको अब तक बढ़ाई गई पेंशन या बकाया जात नहीं भी मिले तो ये मालूमात आपके लिए अहम है क्योंकि इसी हवाले से आगे मुकम्मल तफसील मौजूद है। इस मालूमात में बताया जा रहा है कि अगस्त की पेंशन के साथ बकाया जात किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, बढ़ाई गई पेंशन के बारे में क्या बताया गया है और हेल्थ अलाउंस से मुताल्लिक कौन सी मालूमात सामने आई हैं। इसीलिए तमाम तफसील आखिर तक देखना ज़रूरी है ताकि कोई अहम नुक्ता रह न जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हुकूमती मुलाजमीन, पेंशनर्स, ईओबीआई और सरकारी नोटिफिकेशन से मुताल्लिक ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट बरवक्त आप तक पहुंच सके। हुकूमत पाकिस्तान ईओबीआई और बैंकों के दरमियान होने वाले मामलात और उनमें की गई तब्दीलियों के हवाले से एक मुख्तसर तफसील पेश की जा रही है। इसमें यह भी बताया गया है कि पेंशन में कितना इजाफा किया गया है, 4 साल बाद होने वाले इस इजाफे के बाद कौन से अफराद बकाया जात लेने के अहल हो सकते हैं और अगर कोई अहल नहीं बनता तो किन वजूहात की बिना पर ऐसा हो सकता है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि अगर किसी का रिकॉर्ड दुरुस्त ना हो तो इसे दुरुस्त करवाकर बढ़ाई गई पेंशन और बकाया जात हासिल करने की अहलियत कैसे हासिल की जा सकती है। मजीद ये भी कहा गया है कि सिर्फ एक बायोमेट्रिक के जरिए बढ़ाई गई पेंशन और बकाया जात वसूल किए जा सकते हैं। हेल्थ अलाउंस के हवाले से भी मालूमात सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हेल्थ अलाउंस जारी किए जाने का जिक्र मौजूद है, ताहम अभी तक ये वाज़े नहीं कि ये किन किन बुजुर्ग पेंशनर्स को दिया जाएगा, किन अफराद को नहीं मिलेगा, कितनी मुद्दत के बाद दिया जाएगा या इसकी अदायगी का तरीका क्या होगा। इस बारे में मुकम्मल तस्दीक अभी सामने नहीं आई। ये भी बताया गया है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ईओबीआई पेंशनर्स के लिए मुख्तलिफ तब्दीलियों का जिक्र किया गया है। इसी नोटिफिकेशन की बुनियाद पर आगे दी गई मालूमात बयान की जा रही हैं। अगर आप ईओबीआई, पेंशन, सरकारी मुलाजमीन और सरकारी फैसलों से मुताल्लिक मुस्तनद अपडेट्स बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाली हर अहम मालूमात आप तक बरवक्त पहुँच सके। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन और अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने का फैसला किया है ताकि वो अपने रोजमर्रा के अखराजात और जरूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा कर सकें। इसी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ईओबीआई पेंशनर्स की माहाना पेंशन में 35% इजाफा किया गया है। इसके मुताबिक जो बुजुर्ग पहले 11,000 रुपए पेंशन हासिल कर रहे थे, 35% इजाफे के बाद उनकी पेंशन 15,000 रुपए हो जाएगी। मजीद ये भी बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी महकमों और उनसे मुंसलिक इदारों में काम करने वाले अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 35% इजाफा किया है। हेल्थ अलाउंस के हवाले से नोटिफिकेशन में यह भी दर्ज है कि पेंशन में इजाफे के अलावा अहल ईओबीआई पेंशनर्स के लिए 6,500 रुपए माहाना हेल्थ अलाउंस की मंजूरी भी दी गई है ताकि तिब्बी और इलाज मुआलजे के अखराजात में सहूलत फराहम की जा सके। इसी मालूमात के मुताबिक अगर किसी बुजुर्ग पेंशनर की पहले माहाना पेंशन 11,000 रुपए थी तो 35% इजाफे के बाद वो 15,000 रुपए हो जाएगी और अगर उसके साथ 6,500 रुपए माहाना हेल्थ अलाउंस भी शामिल किया जाए तो मजमूई रकम 22,000 रुपए बनती है। ताहम हेल्थ अलाउंस के हवाले से किन अफराद को अदायगी होगी और इस पर अमल दरामद किस तरीके से होगा, इसकी मजीद तफसीलात के लिए मुताल्लिका इदारों की जानिब से वाज़ेह तस्दीक और मालूमात का इंतजार ज़रूरी है। खुलासा यही है कि इस मालूमात में ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन में 35% इजाफे, बकाया जात, बायोमेट्रिक के जरिए अदायगी और 6,500 रुपए माहाना हेल्थ अलाउंस का जिक्र किया गया है। अगर आप ऐसी ही पेंशन, ईओबीआई और सरकारी अपडेट्स बाकायदगी से
سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور آن رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔